अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में तो फिर हाजिर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम सिनेमैटिक बार किस तरीके से बना सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं काइनमास्टर के अंदर, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दी हुई बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने काइनमास्टर को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। जिस तरीके से भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर काइनमास्टर ओपन नज़र आ रहा है, आपने काइनमास्टर को ओपन करना है और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने 16:9 वाली रेशो को सिलेक्ट करना है। 16:9 वाली रेशो इसलिए होती है, आप यूट्यूब पे अगर आप वीडियो अपलोड करते हो या किसी भी वीडियो को आप एडिट करते हो तो वो वीडियो आपके पास 16:9 में होगी, तो आप उस वीडियो के अंदर सिनेमैटिक बार जो होगी उसको ऐड कर सकते हो, सिनेमैटिक इफेक्ट आप उसके ऊपर लगा सकते हो। अगर 960 में या 1:1 में होगी तो वहाँ पर भी आप लगा तो सकते हो, लेकिन उसका जो मेन इमेज है वो 16:9 पर आपको शो होगा। तो हम 16:9 वाले रेशो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये हमारे सामने काइनमास्टर ओपन हो जाता है। अभी आपने वीडियो ऐड करनी है जिसके ऊपर आप अपना सिनेमैटिक इफेक्ट या सिनेमैटिक बार देना चाहते हो। तो यहाँ से मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैं मीडिया में जाता हूँ, यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता हूँ और ये वीडियो है एक, इस वीडियो को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। आपके सामने ये वीडियो ऐड हो चुकी है। अभी इसको आप सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो काइनमास्टर के अंदर। वो किस तरीके से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम वो कर लेते हैं, फिर जो बार है वो भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं पिक्चर वीडियो को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर अगर आप लास्ट पे जाएँ, ह्यू वाले ऑप्शन को आप यहाँ से हाई करें तो ये आप देख सकते हैं ये ग्रीनरी, ये पहले जो हमारी वीडियो थी उसका कलर कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको ज़्यादा ग्रीन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ह्यू को सिलेक्ट करूँ तो ये आप देख सकते हैं जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। बहुत ही एक बेहतरीन लुक हमारी वीडियो के अंदर आ चुकी है। अगर आप इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आप मुख्तलिफ़ कलर यहाँ से इसके आप बना सकते हैं। ग्रीन करना चाहते हैं ग्रीन कर दें, लेकिन ये वाला जो कलर है यहाँ पर मैं उसको रखता हूँ तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जो हमारी वीडियो पहले है वो सिनेमैटिक कलर ही तकरीबन इसके ऊपर पहले से ही है। अगर आप ये करना चाहते हैं, ग्रीनरी करना चाहते हैं तो ग्रीन कर सकते हैं, ब्राइटनेस देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको दोबारा सेलेक्ट करें और यहाँ आप इफेक्ट कलर फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जाएँ तो यहाँ से आप मुख्तलिफ़ कलर के फ़िल्टर जो हैं वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने वही यहाँ पर फ़िल्टर ऐड होता जाएगा। अभी मेन चीज़ आती है हमारी सिनेमैटिक बार की। तो सिनेमैटिक बार की दो आप कह सकते हैं कि इकसाम होती हैं। एक ज़्यादा चौड़ी वाली सिनेमैटिक बार होती है जो आपको मूवीज़ वगैरह के अंदर नज़र आएगी। अगर आप कोई सॉन्ग वगैरह या आपकी कोई अपनी वीडियो है तो उसके अंदर आप लगाना चाहते हो तो वो आपको एक छोटी 1 इंच की आप उसे कह सकते हैं या उससे भी कम होती है, वो सिनेमैटिक आपने बार लगानी होती है अप एंड डाउन। तो यहाँ से किस तरीके से ऐड करेंगे, लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, बैकग्राउंड में जाऊँगा और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इस तरीके से खींच के इसको बड़ा करता हूँ और फिर फिंगर की मदद से इसको मैं यहाँ ऊपर इस जगह पे यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ और इसको एंड तक ले जाते हैं, इसकी लेंथ बढ़ा के एंड तक ले जाते हैं। दोबारा मैं यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करूँ, डुप्लीकेट पे क्लिक करूँ तो ये डुप्लीकेट हमारा यहाँ ऊपर ही आ गया होगा। इसको इस तरीके से मैं नीचे करके यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं जो सिनेमैटिक बार है वो हमारी अप एंड डाउन दोनों जगह पे ऐड हो चुकी है। कई दफ़ा ये होता है कि ये ओपन हो रही होती है सिनेमैटिक बार, जैसे ही आपकी वीडियो प्ले होती है तो ये दोनों बार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रही होती हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन एंड तक आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप किस तरीके से इनको ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पर अगर मैं दोनों को रखूँ और जो फर्स्ट वाली है हम इसको किसी को भी एक को सिलेक्ट करके, ये आपको आइकन नज़र आ रहा होगा की वाला, इस पर हम क्लिक करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ और यहाँ से नीचे इसको रोटेट करता हूँ, फिर आगे लेके जाता हूँ, फिर यहाँ पर रोटेट करता हूँ, फिर यहाँ आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। दोबारा हम स्टार्ट में आ जाते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर ओके। अभी हम सेलेक्ट करेंगे दूसरे वाले को, जो हमारी दूसरी बार है उसको हमने सेम यही जो की हमने लगाई है यही की उसको भी लगानी है। तो उसके लिए जो आपने फर्स्ट की लगाई है उसको सिलेक्ट करके आप इस रेड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर डॉट लग जाएगा और दूसरे पे क्लिक यहाँ पर डॉट लग जाएगा और थर्ड पर
यहाँ पर डॉट लग जाएगा। ये डॉट लगाने का मकसद ये है कि जब हम दूसरी सिनेमैटिक बार को इस तरीके से नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो वो हमारी सेम ही एक ही वक्त में दोनों एक ऊपर जाए और एक नीचे की तरफ आए। इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पर। अभी जो दूसरी हमारी बार है इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से की वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और इसी के हिसाब से यहाँ पर मैं लेके जाऊँगा यहाँ और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस जगह पर मूव कर दूँगा। इतना आगे लेकर आएंगे। जहाँ पर हमने दूसरा डॉट लगाया था तो यहाँ पर रखने के बाद इसको मैं यहाँ पर ले जाऊँगा और जो तीसरा डॉट था उस पर इसको लेकर आऊँगा। ये आप लेकर आएंगे, ये आप देख रहे हैं पहले रेड है और यहाँ पर ये आने के बाद ब्लू हो जाती है। यहाँ पर रखेंगे इसको, सॉरी पिंक हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ ऊपर मैं इसको इस जगह पे एडजस्ट कर दूँगा जितनी हमने बार लगानी है और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ स्टार्ट से तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी जो बार्स हैं वो ओपन हो। करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अभी सेव कर लेंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 1080 मैक्स एक्सपोर्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।